देखिए, जो ये राजनीतिक रंजिश है, जो कि देवपाल राणा है, उसकी पूर्व में हत्या हो चुकी है। तो उन्होंने जो आरोप है वो मुझ पे और मेरे पति हैं उन पर लगाया है। तो इसी बात को रंजिश रखते हैं वो, और उसके लिए उन्होंने मेरे और मेरे पति की हत्या कराने के लिए सुपारी भी दी है। शासन इसमें लापरवाही तो कहीं न कहीं हो रही है। सूत्र होते हैं तो उनसे मुझे सब कुछ जानकारी है। और 1.5 करोड़ नहीं है, सुपारी 15 करोड़ रुपए में दी गई है। मुझे गणन नहीं मिल रहा है, बार बार मांग करने के बाद भी। तो उसमें मुझे कहीं लगता है कि जिले के नेताओं का भी बड़ा हाथ है, और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रशासन को इस बारे में अपना उन्होंने दबाव बना रखा है कि कोई सुरक्षा नहीं देनी है, क्योंकि मेरा राजनीति में बढ़ता कदम वो कहीं ना कहीं यहाँ के जिले के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को ब्लॉक प्रमुख की जरूरत है, तो उसको विधायकी की जरूरत है, वो तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं अपना रोड़ा समझते हैं। काफ़ी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, तो मैं जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से सुरक्षा मांग रहा हूँ। तो ऐसे कोई बात मानने को तैयार नहीं, ऐसे झूठ मानने हैं। जो कदम बढ़ता हुआ देखकर ये सभी लोग जिले के चिंतित हैं, जो यहाँ के नेता हैं, और उनके वे भी इस जो मेरी हत्या कराने के कहीं ना कहीं षड्यंत्र में शामिल है। नानोता ब्लॉक की राजनीति में तकड़ा गर्माहट है। नानोता ब्लॉक की राजनीति एसएसपी के दरबार पर पहुंच चुकी है। नानोता ब्लॉक की भाजपा की दूसरी बार की प्रमुख चांदनी राणा एसएसपी सर से मुलाकात करते हुए प्रार्थना पत्र देती है कि चांदनी राणा और उनके पति ऋषिपाल राणा की जान को खतरा है। आइए चांदनी राणा से जानते हैं कि क्यों उनके पति की जान को खतरा है, और एसएसपी सर को जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें क्या लिखा है, और एसएसपी सर के जवाब क्या है और क्या उन्होंने आश्वासन दिया है। जी मैडम, आप एसएसपी सर से मिली हैं जो प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरी और मेरे पति की जान को खतरा है। आपको कैसे मालूम है और वो कौन सी रंजिश है कि आपके पति की जान को खतरा हो, और एसएसपी सर ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, जो ये राजनीतिक रंजिश है, जो कि अब देवपाल राणा है, उसकी पूर्व में हत्या हो चुकी है। तो उन्होंने जो आरोप है वो मुझ पे और मेरे पति हैं उन पर लगाया है। तो इसी बात को रंजिश रखते हैं वो, और उसके लिए उन्होंने मेरे और मेरे पति की हत्या कराने के लिए सुपारी भी दी है। और ये सारी चीजें एसएसपी सर ने मैम जी आपको क्या बोला है आपकी तमाम बातों को सुनकर, आपके प्रार्थना पत्र को देखकर? देखिए, मेरे एसएसपी साहब के पास मैं कल गई थी और उन्हें मैंने प्रार्थना पत्र दिया और उनसे मिली भी। तो उन्होंने वैसे मुझे कोई ऐसी अपनी तरफ से कोई ऐसी मतलब संतुष्टि नहीं कराई है कि जिससे मुझे ये लगे कि हाँ, आगे हमें सुरक्षा मिलेगी। चांदनी राणा का अगला कदम सीएम योगी के दरबार में होगा या कुछ और है? सीएम योगी से मैं मिलना चाहूंगी, उन तक अपनी बात जरूर पहुंचाना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही अच्छे कदम लेते हैं वो। सभी जनता जो है उनसे बहुत संतुष्ट रहती है। अपराधी लोग हैं उनके लिए बहुत कठिन। अपराध की दुनिया को समाप्त करना चाहते सीएम योगी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मगर जैसे यूपी के सीएम दूसरी बार है योगी आदित्यनाथ बाबा, आप भी दूसरी बार जनप्रतिनिधि हैं और एक अच्छी नेत्री भी हैं आप, तो फिर सुरक्षा मिलने में देर क्यों हो रही है? आप लोगों के पास एक ही गनर है, सुबह आता है शाम को चला जाता है, प्रशासन क्या सोच रहा है? देखिए, प्रशासन इसमें क्या सोच रहा है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है प्रशासन इसमें लापरवाही तो कहीं ना कहीं हो रही है, वरना ऐसी बात नहीं है। हम पिछले 2 योजना से हम ब्लॉक प्रमुख हैं, तो अब तक हमें अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। हम घर से बाहर जाते तो हैं, जाना भी होता है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती, क्योंकि हम लोगों की समस्याओं को सुनना है, उनके काम भी करने हैं, सरकार के द्वारा दी हुई सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है। तो बाहर तो जाना भी पड़ेगा, कोई ऐसा घर में रहकर भी काम नहीं चलेगा। और जो गनर है वो सुबह आकर शाम को चले जाते हैं, तो रात में इस चीज़ की हमारे साथ भी कोई घटना घटती है तो उसकी भी हमें कोई मतलब अपनी तरफ से कोई निश्चिंत नहीं है। ये है चांदनी राणा जो दूसरी बार की प्रमुख है, जिनका साफ तौर से कहना है अगर एसएसपी सर इनको सुरक्षा नहीं देते हैं, गार्ड नहीं देते हैं, अगला कदम सीएम योगी के दरबार में होगा। भाजपा की ओर से जनप्रतिनिधि और भाजपा के उम्मीदवार रही हैं। अब देखिए, जैसे ऋषिपाल राणा के बारे में लोगों को पता लगा कि उनकी जान को खतरा है,
यहाँ काफी प्रधानों का तांता लग गया है। ये इलाके और ब्लॉक के बहुत जिम्मेदार मोहतबर चेहरे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं ऋषिपाल राणा से। सर, आपकी वाइफ ने कहा कि मेरी और मेरे हस्बैंड की जान को खतरा है। कैसे मालूम है आपकी जान को खतरा है? आपकी वाइफ ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि हमारी दोनों की सुपारी 1.5 करोड़ में दी गई है। आपको कैसे पता लगा है? क्या आपके पास इस तरह के सूत्र हैं? देखिए कुर्बान भाई, मैं तो एक ही बात कहूंगा आपको कि इसके बारे में अच्छे से आप अगर जिला प्रशासन से पता करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी। और पता इसलिए लगा कि अपने कुछ सूत्र होते हैं तो उनसे मुझे सब कुछ जानकारी है। और 1.5 करोड़ नहीं है, सुपारी 15 करोड़ रुपए में दी गई है। और लगातार निरंतर मैं 2019 से एसएसपी से लेके डीजीपी तक, सभी मुख्यमंत्री तक अब फैक्स भी कर चुका हूँ सुरक्षा के लिए। अभी मुझे विपिन ताड़ा जो एसएसपी रह गए थे तो उन्होंने 1.5 साल से एक गनर दे रखा है जो थाने से सुबह ही आता है और शाम को चला जाता है, लेकिन वो मेरी सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे 2 गनर कम से कम चाहिए जो कंटिन्यू मेरे पास रहे। सर, जिस ब्लॉक की आपकी वाइफ जनप्रतिनिधि हैं यानी प्रमुख हैं, इसी ब्लॉक के कुछ गांव देवबंद में लगते हैं और देवबंद के दूसरी बार के मल्ले और योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी के मंत्री से आपकी फ्रेंडशिप है कुंवर बजीत से। उनका इस मामले में कैसा सहयोग है? वो क्यों नहीं गनर दिलवा पा रहे? उनकी जीत में भी आपका अहम रोल है और लोगों का मानना है कि ऋषिपाल राणा और कुंवर बजीत के रिश्ते बहुत नजदीक के हैं, फिर क्यों नहीं कि सुरक्षा मिल पा रही है? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कुर्बान भाई, जो सब मेरे साथ चल रहा है कि मुझे गनर नहीं मिल रहा है बार बार मांग करने के बाद भी, तो उसमें मुझे कहीं लगता है कि जिले के नेताओं का भी बड़ा हाथ है। और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रशासन को इस बारे में अपना उन्होंने दबाव बना रखा है कि कोई सुरक्षा नहीं देनी है, क्योंकि मेरा राजनीति में बढ़ता कदम वो कहीं ना कहीं यहाँ के जिले के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को ब्लॉक प्रमुख की जरूरत है तो उसको विधायकी की जरूरत है, और तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं अपना रोड़ा समझते हैं। आप तो भाजपा में हैं और आपके समाज के सीएम साहब हैं, तो मुलाकात कब करेंगे? बिल्कुल, मैं अब समय आ गया मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी समय बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, तो मैं जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से टाइम लेके उनके समक्ष अपनी सारी बातें रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं अपनी बातें रखूंगा तो मुझे सुरक्षा भी मिलेगी और कहीं ना कहीं मेरी बात का समाधान भी होगा। इलेक्शन 2024 के चुनाव से पहले यूपी के सीएम ने काफी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा दी है, तो फिर आपकी सुरक्षा में देरी क्यों? वजह क्या? देखिए कुर्बान भाई, मैं अभी जब मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा तो मैं कैसे कहूं कि मतलब मैं वहां अपनी बात रखी और मेरी बात नहीं सुनी गई। मैं जिला प्रशासन तक सीमित रहा हूं, जिला प्रशासन तक मैं बार बार जा रहा हूं, तो जिला प्रशासन आज के टाइम में अभी अपनी आंख बंद करे बैठा है। क्योंकि यहाँ पे विपिन ताड़ा के रहते हैं एसएसपी साहब के, तो LIU भी अपनी रिपोर्ट लगा चुका है कि खतरा है। तो यहाँ के जिला प्रशासन सब कुछ जो घटना होने वाली है या जिसकी तैयारी चल रही है या जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया ने 15 करोड़ रुपए की सुपारी ले रखी है, जो उत्तराखंड में भी उसका वर्चस्व है एक तरफा, तो और काफी कई राज्यों के इसमें बहुत बड़े बड़े माफिया घुसे हुए हैं। मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, आप जिला प्रशासन से पता करोगे तो सारा पता चल जाएगा। और रही या तो यहाँ का प्रशासन ये चाहता है कि कोई घटना घटे तो उसे घटना मानने को ये तैयार है, वैसे सुरक्षा मांग रहा हो तो ऐसे कोई बात मानने को तैयार नहीं, इसे झूठ मान रहे हैं। आखिरी सवाल, आपकी वाइफ ने प्रार्थना पत्र में लिखा, मेरे पति 8 महीने से घर में कैद है, वहीं से जनता की सेवा कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, हाँ 9-10 महीने हो गए, मैं कैद तो नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि मैं जेल में बंद नहीं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ और मेरा लगातार न जाके तो कभी कभी जाना होता है। और हमें क्योंकि पार्टी के काम भी देखने पड़ते हैं और कई बार प्रमुख जी जाती है तो कई बार मैं भी जाता हूँ, तो बीच बीच में आना जाना तो लगा है, लेकिन कम हो रहा है, कंटिन्यू नहीं। चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो या असेंबली या पार्लियामेंट का, भाजपा के कैंडिडेट के लिए आप दिन रात से लगे रहते हैं, फिर भी वो आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। मैं भी आपको एक बात बताई थी, दोबारा फिर दोहराना चाहता हूँ कि राजनीति में ऋषिपाल राणा का जो कदम बढ़ता हुआ देखकर ये सभी लोग जिले के चिंतित हैं, जो यहाँ के नेता हैं, और उनके वे भी इस जो मेरी हत्या कराने के कहीं ना कहीं षड्यंत्र में शामिल है। ऋषिपाल राणा मानते हैं कि मेरी जो गुडविल है, कार्यशैली है, उसको लोकल के नेता ग्राउंड पर धरातल पर खड़ा करना चाहते हैं, मगर ये सीएम योगी से अपनी पत्नी के साथ जरूर मिलेंगे और सीएम साहब से उम्मीद करेंगे कि इनके बारे में पॉजिटिव सोचा जाए और इनको सुरक्षा दी जाए। बहुत सारे प्रधान इलाके एरिया कि भाई क्या मामला है, क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पर तमाम प्रिंट मीडिया में चल रहा है। मुस्कीपुर के प्रधान जी हैं, कैसे देखते हैं इस मुद्दे मामले को? देखिए, हमारे जो SSP है, SP साहब है, जिला प्रशासन है, उन्हें संज्ञान में लेते हुए इस मुद्दे को देरी ना करें, जल्दी हमारे प्रमुख साहब को 2-4 गन्नर जितने भी मांग हमारे प्रमुख साहब कर रहे हैं कर दें,
और अभी 1-2 दिन में हम सभी प्रधान इकट्ठे होके एसपी पे धरना देंगे। हमें 2-4 दिन में हमारे प्रमुख साहब को 2-4 गनर चाहिए। और जो प्रशासन है, प्रशासन को इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई कोई अनहोनी हो जाए। तो अगर उसका इंतजार करेंगे अनहोनी का, तो फिर पहले ही कर देना चाहिए शासन को। दूसरे प्रधान जी से भी बात करते हैं। जी प्रधान जी, कैसे देखते हैं इस मामले को और शासन और प्रशासन से क्या मांग करते हैं, खासतौर से सीएम योगी से? चांदनी राणा बहुत लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख दूसरी बार रही है और ऋषिपाल राणा का जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्चस्व है और हर आदमी को जो है संतोष करके उनका जो है निस्तारण करते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है हमारी अपील है कि इन्हें प्रशासन को कह के, प्रशासन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 4-5 भी गनर की आवश्यकता पड़े तो इन्हें दे दिया जा, क्योंकि इनका यहाँ से रहना बहुत जरूरी है और ये विकास कार्य के लिए जो है हर रात दिन तत्पर रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और भी यहाँ इलाके से काफी प्रधान आए हुए हैं, 1-2 प्रधान से और बातचीत करेंगे और जानना चाहते हैं कि चांदनी राणा और ऋषिपाल राणा की कार्यशैली पर इनका कैसा नजरिया है, क्या मांग करते हैं आप, और इस मुद्दे को रंजिश समझते हैं या राजनीतिक षड्यंत्र भी है, रंजिश भी है। तो कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशासन ने प्रमुख साहब को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए बहुत। आप भी प्रधान रहे हैं, इन्हीं के कार्यकाल में कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं? हर गांव में पत्थर लगे हुए हैं, विकास के मामले में पहला नंबर है। हाँ। देखिए ये पूर्व प्रधान है, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है, उम्र के इस पड़ाव पे है, एक जिम्मेदार चेहरे से हैं, जो कहते हैं कि चांदनी राणा और ऋषिपाल राणा ने क्षेत्र के अंदर इतने विकास कार्य किए कि हर गांव में चांदनी राणा ऋषिपाल राणा का पत्थर लगा हुआ है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से, एसएसपी से ये मांग करते हैं कि इनकी सुरक्षा में चूक ना हो। देखिए यहाँ प्रधानों का साफ कहना है, अगर जिले के अफसर ऋषिपाल राणा और चांदनी राणा को सुरक्षा नहीं देंगे, ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन को मजबूर होंगे। और ये सब कहना है कि सीएम योगी से भी हमारी मांग है कि हमें सुरक्षा दी जाए, कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा देना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोगों से हमने कैमरे पर बातचीत की है जिन्होंने ऋषिपाल राणा और उनकी पत्नी जो चांदनी राणा प्रमुख है उनकी कार्यशैली को गुडविल बताया है, बहुत अच्छा बताया है। इसलिए हमारी टीम भी यही मांग करती है कि जो जनता का मानना है, जो जिम्मेदार चेहरों का कहना है, उस पर वर्क किया जाए। नमस्कार।